या अदबी ग्रोह मुझे नहीं लगता। मैं दो तीन दोस्तों का सिलसिला वो तो चलते रहता है, फिक्री तौर पे वो एक दूसरे के शेरों पे दाद भी देते हैं, उठते बैठे भी हैं। लेकिन माजी में जिस तरह सिलसिला रहा है, आप देखें कि जब किताबें आती हैं तो उस तरह एक उस किताबों की शायरी के जो दिबाचे उनमें से किसी ग्रोह बंदी या लाबी की स्मेल नहीं आती। जबकि आप माजी में देखें तो जितने भी हमारे सीनियर शायर हैं, नूरुद्दीन राशिद हैं, अशफाक अहमद हैं, कुदरतुल्लाह शाह हैं, मुमताज मुफ्ती हैं, आप इनकी किताबें पढ़ें, सब एक दूसरे के जिक्र से भरी हुई है। आज तो शायर दूसरे शायर का नाम इंटरव्यू में नहीं लेता। राइट सर। सर ये बताइएगा कि अगर 2011 का कोई कारी जो है वो ये पता करना चाहे कि आजकल हसन अब्बासी साहब की मसरूफियात क्या हैं, तो आप उनको क्या बताएंगे? मैं यही कहूँगा कि वो शेर है ना मेरा कि जैसे कि प्यार करना कोई काम ही ना हो, वाह। सब पूछते हैं इन दिनों क्या कर रहा हूँ मैं, वाह। तो 2011 का कारी हो या 2010 का या 2000 का या 2020 का, तो अगर जिंदगी रही तो मैं तो यही है कि प्यार ही कर रहा हूँगा, चाहे वो किताब हो, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो अदब हो। तो इसकी फिजा से बाहर तो मैं कोई और काम कर ही नहीं सकता। अगर मुझे किताब से मोहब्बत नहीं है तो मैं किताब छाप नहीं सकता, किताब पढ़ नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि प्यार बुनियादी चीज़ है, मोहब्बत बुनियादी चीज़ है। मेरा अपना मिजाज ये है कि जिस चीज़ से मुझे मोहब्बत नहीं है वो काम कर नहीं सकता। राइट सर। सर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर आप बेशुमार मुशायरों में शिरकत करते हैं और अक्सर आप बैरून मुल्क होते हैं, तो ये बताइएगा कि इससे आपकी निजी ज़िंदगी तो डिस्टर्ब नहीं होती? असल में यह है कि बड़ी ही अच्छी बात है बाहर के मुल्कों में जो हमारी तंजीमें हैं जो उर्दू अदब के लिए काम कर रही हैं, तो उसमें यह होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन के लिए जाना होता है। तो वहाँ एक तो हमें वहाँ की तहजीब और सकाफत देखने का मौका मिलता है, उर्दू अदब या शायरी की जो बाहर के मुल्कों में बस्तियाँ बात हैं उनमें घूमने फिरने का और उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है। फिर यह है कि वो आपको अच्छे मेहमान नवाज हैं जितने भी हमारे दोस्त हैं बाहर, और उसके बाद आपको इतना आज़ादियाँ दे देते हैं कि निजी ज़िंदगी मुतासर नहीं होती। सर ये बताइएगा कि क्या आपकी शरीके हयात भी शायरा हैं या उनको शायरी से दिलचस्पी है या नहीं? मेरे ख्याल में मेरी शरीके हयात को शायरी से इतनी दिलचस्पी है जितनी गालिब को सियासत से। तो सर कभी आपको अपने कलाम की वजह से, जैसे आपकी बुक्स के नाम बड़े रोमांटिक हैं कि मैंने भी मोहब्बत की है, तो आपकी शरीके हयात इनको सुन लेती हैं या आपको कुछ सुना देती हैं? मेरे ख्याल में अगर अब तक कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये दोनों बातें सुन भी लेती हैं और सुना भी लेती हैं। राइट सर। सर आपकी अब तक कितनी किताबें शाया हो चुकी हैं? मेरी तो 3 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं। किस समय उनका सन्निशात क्या है सर? हाँ, पहला शेरी मजमूआ हमने भी मोहब्बत की है 1996 में 1999 में शाया हुआ था। राइट सर। उसके अब तक तकरीबन 20 से ज़्यादा एडिशन फरोख्त हो चुके हैं। जबरदस्त। दूसरा शेरी मजमूआ एक मोहब्बत काफ़ी है 2005 में शाया हुआ, उसके भी तकरीबन 12 से ज़्यादा एडिशन शाया हो चुके हैं। और तीसरा शेरी मजमूआ 2010 में एक शाम तुम्हारी जैसी जो है, और 2 सफ़रनामे हैं। एक सफ़रनामा भारत का मोहब्बत के परों में घंटियाँ बांधो, और दूसरा सफ़रनामा UAE और दोहा का है एक शाम तुम्हारे हाथ दिल से जुदा नहीं हो। सर आपकी किताबों के जो नाम हैं उनमें एक ना रोमांटिसिज्म का पहलू है, और आपका कहना ये है कि आपकी शायरी आपकी खुद नविश्त है, तो ये एक मोहब्बत काफ़ी है, ये आप किस मोहब्बत का इज़हार कर? असल में जब मैंने ये नाम रखा था, ये महबूब खुदा का शेर है, एक मोहब्बत काफ़ी है बाकी उम्र इजाफी है। तो पहले भी मैंने आपको जवाब दिया था, उसमें मैंने कहा था कि बदकिस्मती है कि लोग मोहब्बत को महदूद मानों में लेते हैं। शेर हो या मिसरा हो उसमें एक तहदारी होती है, एक तो उसका पहला अबलाग होता है, आप उसको जिस तरह समझ रहे होते हैं,
दूसरा उसके जो मीनिंग्स होते हैं अंडर लाइन होते हैं कि आप हाँ इसको अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो मैं ये समझूंगा बाद में अपनी ज़्यादा बेहतर अंदाज में वादे कर पाऊंगा। द ओनली लव इज एनफ फॉर द वर्ल्ड, एक मोहब्बत ही काफ़ी है, यानी कि दुनिया के जितने मसाइल हैं उसको हल करने के लिए एक मोहब्बत काफ़ी है। राइट सर, आजकल के दौर में जो है वो मोहब्बत एक ख़ास, जैसा आपने फरमाया कि लिमिटेड मीनिंग्स में इस्तेमाल की जाती है, जिसको आजकल हम रिवायती मोहब्बत कहते हैं, जो आजकल फ्लो है ईद कार्ड से लेकर मैसेजेस तक और मैसेजेस से इंटरनेट तक। तो ये रिवायती मोहब्बत भी आपने नहीं की, आपने कभी की? रिवायती मोहब्बत, मुझे नज़ीर कैसर का एक शेर याद आ रहा है कि मैंने जिससे प्यार किया है उससे पहली बार किया है। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर रिवायती मोहब्बत भी मैंने की है तो मुझे हर बार ऐसे लगता है कि जैसे पहली बार की है। आप एक से ज्यादा मोहब्बत पे बिलीव रखते हैं? एक से ज्यादा मोहब्बत तो एक की भी तो कई किस्में हो सकती है, एक की आगे फर्दर किस्में भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में जो एक शायर है उसके अंदर जमालियात का एक जहान आबाद होता है, और उसमें जब वो कोई खूबसूरत चीज़ देखेगा उससे मुतासिर होगा और उससे वो मोहब्बत करेगा, उसके हवाले से शायरी करेगा। मोहब्बत को जब तक आप 100% पॉजिटिव सेंस में नहीं सोचेंगे उस वक्त तक आप को मेरे जवाब समझ नहीं आएगा। अगर आप किसी एक से मोहब्बत करते हैं या 1000 लोगों से मोहब्बत करते हैं तो उसमें कोई गलत बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि गलत बात उस वक्त होगी ना जब आपके ज़हन में कोई गलत बात होगी। राइट सर, मतलब ये कि एक मोहब्बत काफ़ी नहीं है। एक मोहब्बत काफ़ी है कि आप अगर सिर्फ एक को आप सिर्फ वन के मीनिंग्स में ना लें और एक को ओनली के मीनिंग्स में लें तो फिर मेरा जवाब आपको समझ आएगा। राइट सर, आपने गज़लें भी लिखी, नज़में भी लिखी, किस सिंफ को आपने ज़्यादा पसंद किया और क्यों? मुझे मेरे ख्याल में गज़ल से मोहब्बत है और नज़्म जो है वो मुझे लिखने का शौक़ है। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जिस तरह की नज़्म मैं लिखना चाहता हूँ मैं ये समझता हूँ कि मैं वैसे नहीं लिख पाया। मेरी तीसरी किताब एक शाम तुम्हारी जैसी और में कुछ नज़में शामिल हैं और शौरा की तरफ से मुझे काफ़ी पसंदीदगी का इजहार किया गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने अभी वो नज़में लिखनी है जो मुझे बतौर नज़्म के एक शायर पहचान बनने में मदद है। सर, आप उर्दू अदब में गज़ल और नज़्म की किस पैराई में देखते हैं कि कौन सी चीज़ का मुस्तक़बिल ज़्यादा रोशन है? मेरा नहीं ख्याल कि बरसगीर पाक व हिंद में गज़ल का कभी भी मुस्तक़बिल मखदूश रहा है या रहेगा, लेकिन यह कि नज़्म ने बड़े कम अरसे में अपनी बड़ी जगह बनाई है। और अब दूर देहातों में जब मुशायरे होते हैं गाँव में तो मैंने देखा है कि वहाँ भी लोग आज़ाद नज़्में, तवील नज़्में बड़े शौक़ से सुनते हैं और उस पर दाद देते हैं। तो मेरे ख्याल में नज़्म का मुस्तक़बिल भी उतना ही रोशन है जितना गज़ल का है। सर, आप अपने कलाम में से कौन सी गज़ल जो है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं वही गज़ल शेयर करना चाहूँगा जो मुझे पसंद है। राइट सर। मरती हुई ज़मीं को बचाना पड़ा मुझे। वाह वाह। मरती हुई ज़मीं को बचाना पड़ा मुझे, बादल की तरह दश्त में आना पड़ा मुझे। वाह। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि बर के दिखाना पड़ा मुझे। क्या कहना सर? वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि बर के दिखाना पड़ा मुझे। भूले से मेरी समत कोई देखता न था, भूले से मेरी समत कोई देखता न था, चेहरे पे एक जख्म लगाना पड़ा मुझे।
چہرے پہ ایک زخم لگانا پڑا مجھے، کیا کہنا ہے سر، کیا کہنا ہے؟ اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے واسطے، اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے واسطے محفل میں سب سے ہاتھ ملانا پڑا مجھے، واہ واہ، ایک دفعہ مکمل، اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے کیا واسطے کہنا ہے سر، کیا کہنا ہے؟ محفل میں سب سے ہاتھ ملانا پڑا مجھے، سبحان اللہ، یادیں تھی دفن ایسی کہ بعد از فروخت بھی، واہ، یادیں تھی دفن ایسی کہ بعد از فروخت بھی، اس گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا مجھے، واہ واہ، زبردست، اس گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا مجھے، واہ، اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار، اس بے وفا کی یاد، اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار، واہ، کل آئینے پہ ہاتھ اٹھانا اٹھانا پڑا، مجھے، واہ واہ واہ، زبردست، کل آئینے پہ ہاتھ اٹھانا پڑا مجھے، ایسے بچھڑ کے اس نے تو مر جانا تھا حسن، واہ واہ، ایسے بچھڑ کے اس نے تو مر جانا تھا حسن، اس کی نظر میں خود کو گرانا پڑا مجھے، واہ واہ واہ، اس زبردست، کی نظر میں خود کو گرانا پڑا مجھے، بڑھتی ہوئی زمین کو بچانا پڑا مجھے، واہ، بادل کی طرح دشت میں آنا پڑا مجھے۔ واہ، بڑا خوبصورت کلام سر۔ ایک غزل اور سنا دیں جو آپ کی پسندیدہ ہے، ایک تو وہ خاموش رہ کے، ایک غزل اپنی پسندیدہ سنا دی، ایک غزل کسی اور کی پسند کی سنا دی، جی سر سنائیں، اگر آپ نام نہ پوچھیں۔ تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا چلا جاؤں گا، واہ، تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا چلا جاؤں گا، اشک آنکھوں میں چھپاؤں گا چلا جاؤں گا، واہ واہ، اشک آنکھوں میں چھپاؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، واہ۔